दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चर्चा का विषय बना हुआ है आजकल। बहुत सारे लोगों ने नाम सुना भी होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली के लुटियन जोन्स में बना हुआ एक ऐसा क्लब है जिसके मेंबर राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर होते हैं। ये मुझे भी नहीं पहले पता था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, उसको हम एक जनरल क्लब की तरह लेते थे। लेकिन दोस्तों, ये एक वैसा जनरल क्लब नहीं है। जो लुटियन जोन्स में स्थित पीटीआई बिल्डिंग के सामने, जिसके बगल में विट्ठल भाई पटेल हाउस है, और बड़े बड़े ओकेजन्स पे वहाँ पे प्रेस वार्ता होती है। वो प्रेस वार्ता आपको शायद याद होगी, जो 4 जजों ने मिलके 2016 या 17 में किया था, और उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बारे में लोगों को पता चला था, लेकिन इस बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव का मुद्दा देश में सुर्खियां बन गया। तो ऐसी क्या बात थी कि ये चुनाव जो था वो चर्चा का विषय बन गया? इसका एक पैनल बनता है, तो पैनल के जो मेंबर हैं वो तो निर्विरोध चुन लिए गए। वो अलग अलग पार्टी के थे, लेकिन जो सेक्रेटरी का पद था उसका चुनाव होना था। अब सेक्रेटरी राजीव प्रताप रूडी थे, जो पिछले 25 सालों से इस पद पे कब्जा किए हुए थे। ये भी हमें नहीं पता था कि रूडी जी इसके सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं पिछले 25 साल से। अब उनका मुकाबला होना था बीजेपी के ही दूसरे नेता, पश्चिमी यूपी मुजफ्फरनगर के संजीव बलियान, जो एक्स एमपी है। उनको मैदान में उतारा गया, और कहा जा रहा है कि संजीव बलियान के ऊपर अमित शाह का हाथ था, और उसका कैंपेन कर रहे थे आपके निशिकांत दुबे, जो बहुत ही चर्चित चेहरा है लोकसभा के। तो दो बीजेपी नेताओं के बीच की टक्कर क्यों हो गई इस बार? क्या एक नेता बैठ नहीं सकता था? अगर रूडी जी 25 साल से थे, उनको जीतना था, तो संजीव बलियान को क्यों खड़ा किया गया, जो बीजेपी के ही थे? कहा जा रहा है कि राजीव प्रताप रूडी को बैठने के लिए कहा गया था, वो नहीं बैठे, तो अमित शाह ने संजीव बलियान को खड़ा कर दिया। क्या इस बात में दम लगता है कि राजीव प्रताप रूडी की इतनी हैसियत हो गई है कि अमित शाह को मना कर दे अगर बैठने के लिए बोला जाए? लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दूसरा थ्योरी ये चल रहा है कि यहाँ पे राजपूत वर्सेस जाट की लड़ाई हो गई थी। राजपूत एमपी और जाट एमपी दोनों अपने अपने खेमा बना लिए, और राजपूत एमपी का नेतृत्व कहा जा रहा है कि योगी जी कर रहे थे, क्योंकि मीडिया में और विपक्षियों में ये बात तो हमेशा चलती रहती है कि शाह और योगी के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और क्या हुआ रिजल्ट? योगी जी की जीत हो गई, क्योंकि राजपूत एमपी थे, रूडी फिर से चुन लिए गए 113 वोट से। संजीव बालियान हार गए। तो क्या राजपूतों ने जाट को हरा दिया, या विपक्षियों ने मिलकर अमित शाह को हरा दिया? विपक्षियों का देखिए, सोनिया गांधी खरगे तक वोट करने पहुंच गए इस चुनाव में, जिसकी जरूरत थी क्या? लेकिन अमित शाह को हराना था जैसा कहा जा रहा है, तो हराने के लिए पहुंच गए, और अमित शाह की हार भी हो गई। और विपक्षियों के चेहरे पे मुस्कान बता रही है कि वो इस रिजल्ट से कितने खुश हैं, जबकि एक बीजेपी नेता ने दूसरे बीजेपी नेता को हराया है।